ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीवी जी राम जी, ये इट इज़ ए लैंडमार्क एंड हिस्टोरिक, हमारे लिए ये भारतवर्ष में एक हिस्टोरिक ये है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सिक्योरिटी लिवलीहुड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इनेक्टेड हुआ है दिसंबर 2025 में। यहाँ आज इसलिए इसको हमारा स्टेट बीजेपी स्टेट ऑफिस से हमें डायरेक्शन हिदायत दिया गया है कि आपके जो बसपा के कार्यकर्ता और जो जितना भी हमारा ग्राम पंचायत मेंबर्स है और जिला परिषद मेंबर्स है, ZPC इंक्लूडिंग आपका ग्राम पंचायत चेयरपर्सन, इनके साथ में आपको वार्तालाप करना है और ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार योजना के बारे में आपको इनको किन उपलब्धियाँ और इनके कैसे काम करने का तरीका है, इसमें क्या चीज़ है, इसको बताने के लिए आज यहाँ हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसलिए हमें आज सभी पंचायती राज मेंबर को हमें आज बुला के पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में ये प्रोग्राम रखे हैं। मैं हमारे अरुणाचल की तरफ से और लोअर दिबांग वैली की तरफ से स्पेशली पोटे सेकेंड दाम्बुक की ओर से हमारे प्रधानमंत्री को बहुत अभिनंदन हो और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनके नेतृत्व में ये वीवी राम जी को एक्ट में लाया गया है। पहले मनरेगा ऐसे था कि उसमें कुछ कमियां था, तो अभी का जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार योजना एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत हमें बहुत इसमें फर्क दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि ये स्कीम को हमारे पंचायती राज के जरिए ही हम हमारे गांव में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारा पार्टी का परम कर्तव्य है कि हमें एक और हमारा हम विधायक होने के नाते हमें जितना भी हमारे ग्राम पंचायत मेंबर्स से लोअर दिबांग वैली के, दाम्बुक के, रोइंग के, उनको अवगत कराना है। तो इस उद्देश्य के साथ में आज ये मीटिंग हुआ है। हमें देखने को मिल रहा है कि जो पहले मनरेगा था उसको नाम बदल करके अभी राम जी को कुछ करके लाया गया है। तो इसके खिलाफ में जो विपक्ष के जो पार्टी हैं इसका विरोध में कई डिस्ट्रिक्ट में ये प्रदर्शन देखने को मिला है। तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो मनरेगा में आपका दिशा दशा नहीं था और अब कागज़ पे नियम उसको दिशा को लिखेगा, लेकिन सही महीने में आप ज़मीनी स्तर पर उसको हकीकत में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। इसको देखते हुए हमारा भाजपा सरकार ने हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको और अच्छी तरह से अमेंड किया है और ये स्कीम को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार योजना आजीविका मिशन ग्रामीण को लाया गया है। इसमें डिफरेंसेस है। अपोजिशन का काम ही वही है कि अच्छे कभी अच्छा तो नहीं बोलेगा। अब इसमें देखिए, आप स्पेशली यहाँ अरुणाचल में 99% ST पॉपुलेशन है। एक सिंपल सा आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ। नंबर 1 इसमें ऐसे फर्स्ट ये है, आपका मनरेगा के अंदर में आपका 100 दिन का काम था। इसमें हमारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार योजना आजीविका मिशन ग्रामीण में 125 डेज का 25 दिन का बढ़ोतरी हुआ है। तो आप जितना दिन मान लीजिए, लगभग 1 मंथ, जितना आपका दिन बढ़ेगा उतना तो आपका फाइनेंशियल आपको बेनिफिट मिलेंगे हमको और काम करने का मौका मिलेगा। तो इसके अंदर में आपको राज्य सरकार को भी एक इसमें टाइम बाउंड एक दिया है कि इनको अनएम्प्लॉयड लोग को कैसे एम्प्लॉयड किया जाएगा। और उसके बाद
स्पेशली हमारा अरुणाचल के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए ये एडिशनल एक्ट ये है फॉर एसटी कम्युनिटी वर्कर्स जो जंगल में काम करते हैं, बस्ती में जो काम करते हैं, फॉरेस्ट के साथ में जो फॉरेस्ट से जो डिपेंडेंट हैं उनको, और इसमें 25 दिन का एक एडिशनल काम करने का वर्किंग डेज और भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हमारा आईएनसी पार्टी लोग जो कह रहा है, ये हमारा जो पॉलिसी प्रोग्राम से जो एक्ट है, इनको ये विकसित भारत का जो फॉर्मुलेटेड एक्ट है, इनको अच्छी तरह से पढ़ने से ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए स्पेशली अनुसूचित जनजाति के लिए अच्छा है इसमें। और रहा ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, 4 स्तंभों में ये खड़ा है। एक है वाटर सिक्योरिटी, एक है आपका रॉयल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है आपका लिवलीहुड। ये आप विकसित भारत जो हमारा पैम्पलेट है उसको अच्छा सा पढ़ने से पता चल जाएगा। तो ये हम अरुणाचल वाले स्पेशली आपको दिल्ली में जो हमारा भाजपा सरकार है, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में जो ये एक लाया गया है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है यहाँ। और पेमेंट के बारे में भी आप देख लीजिए, मनरेगा में आपका 15 डेज के अंदर में पेमेंट हो रहा, नियम बनाया उसका गाइडलाइंस है, लेकिन पेमेंट होता तब 20-25 दिन के बाद में। यहाँ विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये आप काम करने के साथ साथ में आपको विदिन 7 डेज के अंदर में आपको पेमेंट मिल जाएंगे। यही मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, 1-2 पॉइंट से, यही सफिशिएंट है। ऑपोजिशन वाला तो नैरेटिव तो हो गया, ये तो सब मालूम है आपको। आप देखिए इंडियन इकोनॉमी डेट इकोनॉमी बोलता है। अब यूरोपियन कंट्रीज का जो लीडर है वो इंडिया का जो जीडीपी को और यहाँ का काम करने का तरीका को मानता है, दुनिया लोहा मानता है। कांग्रेस का नियम ही ऐसे है कि हमारा जो भाजपा सरकार के ऊपर में कीचड़ उछालना, यही इन लोग का काम है। जो अच्छा काम करते हैं उसको तो तारीफ तो करना चाहिए। नेशन इतना डेवलप हो रहा है, उनको नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं चाहूँगा जितना भी आपका माध्यम से यहाँ आज हमारा पार्टी के तरफ से और हमारा रोइंग 43 रोइंग के विधायक, उनका कुछ होम मिनिस्ट्री से कुछ मीटिंग था, तो वो एक एज एन एडवाइजर टू होम उनका कुछ मीटिंग ईटानगर में रह गया, इसलिए वो आज नहीं आ पाया। तो उन्होंने हमें कन्वे किया कि मैं ऐसे काम के लिए जा रहा हूँ, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मंडल्स और उनके एग्जीक्यूटिव और जहाँ जितना इलेक्टेड हमारा पीआरएस मेंबर्स है उनके साथ में आज प्रेस मीटिंग कीजिए बोल के बोला है। तो अगर वो होते तो अच्छे से और भी वो भी प्रेस ब्रीफिंग करता था। फिर भी मैं लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज हमारा पार्टी भाजपा की ओर से, कि मैं भाजपा का ही एमएलए हूँ। तो जितना अच्छा काम करेंगे उसको तो हमें यहाँ हमारे जो अंतर्दया ये है, गरीबी रेखा के नीचे जो है उन लोग के लिए तो हमें काम करना पड़ेगा, रात दिन एक करके हम लोग काम करना पड़ेगा, तभी तो विकसित अरुणाचल, विकसित भारत, हम भी विकसित भारत में जुड़ेंगे।